हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का टॉपिक है भूपटल की रचना सामग्री चट्टानें पार्ट फर्स्ट। आर्थर होम्स ने पृथ्वी को मुख्यतः दो मंडलों में बांटा है, जिसमें प्रथम भूपटल अथवा क्रस्ट तथा दूसरा अधः स्तर अथवा सब स्ट्रेटम। भूपटल ठोस अवस्था में है, जिसका ऊपर उठा हुआ भाग स्थलमंडल, जिसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं, तथा जल प्लावित भाग, जिसको जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। साधारणतया स्थलमंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से ही होता है, क्योंकि जर्मन शब्द लिथोस का अर्थ चट्टान होता है। भूपटल की रचना अनेक रासायनिक तत्वों एवं खनिज पदार्थों के योग से निर्मित होती है, जिसके मुख्य पदार्थ एवं तत्व निम्न प्रकार है। रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट्स, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2% इत्यादि पाए जाते हैं। इसी प्रकार खनिज पदार्थ मिनरल्स के अंतर्गत फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबॉल्स, अभ्रक तथा ओलिविन नामक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न रासायनिक तत्वों एवं खनिज पदार्थों के योग से निर्मित भूपटल के ऊपरी कठोर भाग को चट्टान अथवा रॉक्स कहा जाता है। चट्टानों की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है कि सबसे पहले लावा के ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद अपरदन द्वारा उत्पन्न पदार्थों के अन्यत्र जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ तथा अंत में गतिक एवं तापीय परिवर्तन द्वारा आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होने से कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। प्रमुख भूगर्भवेत्ता लॉबेक ने बताया कि चट्टानें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं, अर्थात जब वातावरण बदलता है तो वहाँ पर चट्टानों का रूप भी बदल जाता है। चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। मोटे तौर पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम आग्नेय चट्टानें, दूसरी रूपांतरित चट्टानें, तीसरी अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें ये दोनों रवेदार रूप में पाई जाती हैं, जो भूपटल के लगभग 20% भाग पर मिलती हैं, जबकि अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स ढेर के रूप में पाई जाती हैं, जो भूपटल के लगभग 80% भाग पर मिलती हैं। चट्टानों के वर्गीकरण में प्रमुख चट्टान आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स सबसे पहली। तरल अवस्था से ठंडी होकर बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, अर्थात इनका निर्माण उष्ण एवं पिघले हुए खनिजों के मिश्रण अर्थात लावा से होता है। आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं: प्रथम, अधिकांश चट्टानें कठोर होती हैं, जिनमें जल सरलता से प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरा, ये चट्टानें रवेदार क्रिस्टलाइन होती हैं। जब लावा धीरे धीरे जमने लगता है तो उसमें रवों के रूप में पाई जाती हैं। तीसरा, यद्यपि लावा की तहें
या अथवा परतें एक के बाद एक जमती रहती हैं, किंतु वास्तव में ये चट्टानें स्तरहीन अर्थात अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं। चौथी विशेषता, गर्म लावा के ठंडा होने पर निर्मित होने के कारण इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता, आग्नेय चट्टानों का अपरदन कठिनाई से होता है, किंतु फिर भी केवल भौतिक अपक्षय द्वारा इनमें टूट फूट की क्रिया होती रहती है। आग्नेय चट्टानों को दो उपभागों में बांटा गया है। प्रथम, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा धरातल के अंदर ही काफी गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। गहराई के अनुसार आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी दो उपभागों में बांटा गया है। प्रथम, पातालीय आग्नेय चट्टान, प्लूटोनिक रॉक्स। पातालीय आग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भ में अधिक गहराई पर होता है। पातालीय आग्नेय चट्टानों में तापमान की अधिकता से लावा के ठंडा होने में समय लगने के कारण अधिक रवें पाए जाते हैं। पातालीय आग्नेय चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट। इसी प्रकार आंतरिक आग्नेय चट्टानों का दूसरा भाग है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, हाइपाबैसल। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भ में ही अपेक्षाकृत कम गहराई पर होता है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान तापमान में थोड़ी कमी होने के कारण लावा के जम जाने से कम समय लगने के कारण छोटे रवों का मिल के रूप में पाई जाती हैं। मध्यवर्ती चट्टानों की प्रमुख आकृतियां अथवा जमाव बैथोलिथ, लौकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल एवं डाइक के रूप में है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण डोलेराइट। आग्नेय चट्टानों का दूसरा रूप है भारी आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा धरातल पर आकर शीघ्र ही जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो उससे भारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। लावा के शीघ्र ठंडा होने के कारण इनमें प्राय रवें क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। खनिजों की मात्रा के आधार पर भी इनको दो उपविभागों में बांटा जाता है। प्रथम, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान अर्थात एसिडिक इग्नियस रॉक्स। इनमें सिलिका की अधिक मात्रा लगभग 65 से 85% तक पाई जाती है। सिलिका की अधिकता के कारण ही इनका ये शीघ्र जमने लगती हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम आदि की मात्रा कम लगभग 15 से 20% तक पाई जाती है। क्वार्ट्ज एवं पीले रंग के फेल्सपार की अधिक मात्रा के कारण इनका रंग पीला होता है। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें अधिक ठोस होती हैं, इसलिए इनका अनाच्छादन द्वारा बहुत कम प्रभावित होना पाया जाता है। प्रमुख अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट। इसी प्रकार भारी आग्नेय चट्टानों का दूसरा रूप अल्पसिलिक आग्नेय चट्टान। इनमें सिलिका की मात्रा लगभग 40% तक पाई जाती है। सिलिका की मात्रा कम मात्रा के कारण ये दूर तक बह जाती हैं एवं देरी से जमने लगती हैं। मैग्नीशियम की मात्रा लगभग 40% तक तथा अन्य खनिजों जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आदि की मात्रा लगभग 20% तक पाई जाती है। लोहा एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण अल्पसिलिक आग्नेय चट्टानों का रंग गहरा भूरा होता है। अल्पसिलिक आग्नेय चट्टानें वजन में भारी किंतु अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, इसलिए अनाच्छादन द्वारा शीघ्र प्रभावित होती हैं। प्रमुख अल्पसिलिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट एवं ग्रेबो।
आग्नेय चट्टानों का प्रमुख विश्व में पाई जाने वाली प्रमुख आग्नेय चट्टानें। प्रथम ग्रेनाइट, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक, खनिजों की मात्रा फेल्सपार 52.3%, क्वार्ट्ज 31.3%, अभ्रक 11.5% और लोहा 2% तक पाया जाता है। इसी प्रकार बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा 45 से 65% तक, खनिजों की मात्रा में फेल्सपार 46.2%, ऑजाइट 36.9%, लोहा 6.5% तक पाए जाते हैं।